And our top focus remains the face-off that continues over Rahul Gandhi's remarks in UK, with the centre maintaining its stance that Rahul Gandhi must apologise for his remarks that he made while he attended those key events in London. In fact, the opposition meanwhile continues to back Rahul Gandhi, saying that Rahul Gandhi has said nothing wrong and that there is no way that Rahul would apologise for his remarks. Meanwhile, these are the visuals that are coming in of the strategy meet that was held by the opposition leaders at 10 a.m. this morning, and following which, of course, the House resumed at 11 a.m., which has now been adjourned till 2 p.m. today. Let's listen in to what Anurag Thakur had to say just a short while back, reiterating government's stand that Rahul Gandhi must apologise on the floor of the House for attempting to tarnish India's image on foreign soil. देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से देश आगे बढ़ रहा है। तभी तो भारत 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना। जिस हाल में कांग्रेस छोड़ के गई थी फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में, आज फर्स्ट 5 इकोनॉमीज में आई है। लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था नहीं, आज एक सशक्त 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था दुनिया की बनी है। आज दुनिया ने भारत के नेतृत्व को माना है, लेकिन शायद कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन कम से कम संसद का अपमान तो ना करें, सांसदों का समय बर्बाद ना करें, और देश के बारे इस तरह के विचार रखना ये दुर्भाग्य है जी। ये पार्टी जो खुद 60 साल सत्ता में रही और अब उनको भी विदेश में जाकर किसी ने ज्ञान दिया कि जब इंदिरा जी भी विदेश आई थी तब देश के बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन आप उनसे ही कुछ सीख लीजिए। All right, so there you heard Anurag Thakur seeking an apology from the Gandhi sign, saying that Rahul Gandhi has to apologise, and of course the showdown which continued in the parliament today as well. In fact, listen in to what Kiran Rijiju also had to say earlier today. लोग तो जनप्रतिनिधि है, जनता का हित में जो भी है हम बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग जनता और देश कोई मायने नहीं रखता है, इसलिए जो एंटी इंडिया फोर्सेस है, जितना भी भारत के विरोधी ताकतें हैं, वो सबका भाषा एक है। आप गौर कीजिए, जितना भी एंटी इंडिया फोर्सेस के गैंग मेंबर्स हैं वो एक लाइन में बात करते हैं। जो श्रीमान राहुल गांधी बोलते हैं वही भाषा भारत के अंदर और भारत के बाहर जितना भी देश के विरोध में काम करते हैं वही भाषा बोलते हैं। इसलिए जब हमने पार्लियामेंट में भी इस बात को कही थी कि रूल के तहत देश के अंदर में जो भी बहस होना है, हम डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर में जो भी प्रावधान है उसी के तहत हम लोग काम करेंगे। हम लोग सत्ता में अपने आप नहीं आए, मोदी जी अपने मर्जी से प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। हमारे लगभग 140 करोड़ का आशीर्वाद से मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री बने हैं, और आज पूरा दुनिया कह रहे हैं कि मोदी जी का विचार, मोदी जी का दूरदृष्टि और मोदी जी का काम करने का तरीका ये देश के लिए और दुनिया के लिए मिसाल है। राहुल गांधी देश के सामने में और लोकसभा में आकर के माफ़ी मांगना ही होगा, वरना हम लोग उसको तवज्जो नहीं देंगे। लेकिन जो भारत विरोधी ताकतें हैं और लंदन के लोग तो सोचते हैं कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं सही है, और लोग सोचते हैं कि भारत में तो बोलने का आज़ादी नहीं है। यहाँ कहते हैं कि प्रेस मीडिया का फ्रीडम नहीं है, जुडिशरी ख़त्म हो गया, लोकतंत्र ख़त्म हो गया। इस तरह का बातें करके देश को नुकसान पहुँचाया है, और एक तरीके से भारत के संविधान को भी
उन्होंने इंसल्ट किया है, जुडिशरी को इंसल्ट किया है। हमारा जुडिशरी कमज़ोर नहीं है, इंडिपेंडेंट है और बहुत मजबूती से अपना काम कर रहे हैं। और वहाँ कहते हैं कि जुडिशरी भी ख़त्म हो चुके हैं इंडिया में, पार्लियामेंट ख़त्म हो चुके हैं, डेमोक्रेसी ख़त्म हो चुके हैं। इस तरह का जो बातें उन्होंने लंदन में जा कर के दुनिया का सामने में बोला, इससे देश और हमारा लोकतंत्र को बहुत क्षति पहुंचाया है। इसलिए हम तो इसको ये सोचते हैं कि देश के लोग जानते हैं कि ये आदमी किस तरीके के सोच है, लेकिन विदेश के लोग तो नहीं जानते हैं ना। विदेश के लोग तो सोचते हैं कि राहुल गांधी सच बोल रहा है। हमारा देश वाला तो उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन जो भारत को अच्छा से नहीं जानता है वो तो सोचेंगे कि राहुल गांधी ने सच बोल दिया है। तो इसका भरपाई कौन करेगा? कांग्रेस पार्टी सारा जाके क्या लंदन में झाड़ू मारेगा और नमस्ते करके बोलेंगे कि राहुल गांधी ने जो बोला है माफ़ कर दो? ये देश के लिए बहुत बड़ा ये गंभीर विषय है। इसलिए मैं जैसे कहा कि मैं बात को लंबा नहीं रखना चाहता हूँ, विषय को हम भटकाने भी नहीं चाहते हैं। एक ही मुद्दा है कि देश के खिलाफ, संसद के खिलाफ जो उन्होंने बात बोला, झूठ बोला, माइक ऑफ कर दिया करके झूठ बोला, बोलने नहीं दिया जाता बोल के उन्होंने झूठ बोला, ये सारा उन्होंने देश के खिलाफ विदेश के धरती में जा कर के झूठ बोला। उसके लिए माफ़ी मांगना होगा।